साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ जिला जालौन के वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो किस तरीके से गरमाई हुई है। आप देख रहे हैं जहां जातिवाद की राजनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश में होती आई है, क्या वो इस समय नरेंद्र मोदी या योगी जी की सरकार में बदली, ये नहीं बदली? तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये कब से आपने पत्रकारिता चालू की? देखिए, मैं मूल रूप से बांदा का रहने वाला हूं और मैं बांदा में ही 1-2 साल तक वहां पे मध्ययुग है, बम्बार्ड है, ऐसे पत्रकारिता करता था। फिर उसके बाद मैं जनसत्ता चला गया। मुंबई में जनसत्ता में मैंने काम किया 82 से लेकर 92 तक, और सन 92 से लेकर के 2014 तक अमर उजाला में मैंने काम किया। सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सब एडिटर के पद पे काम किया। 2014 में मैंने रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद मैंने ADR में काम किया और उसमें मैंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में काम किया। और जो तमाम चीज़ें हैं जो पहले की राजनीति से लेकर आज की राजनीति बदली है। पहले जो है बाहुबल का प्रयोग नहीं होता था। आप 52 से लेकर 67 तक देखिए तो लोग खाली पोस्ट कार्ड दे करके चुनाव जीत जाते थे। 5,000 10,000 रुपये में चुनाव जीत जाते थे। आज वो चीज़ असंभव हो गई है। और तब केवल कार्यकर्ता, और दूसरी एक और बात है ख़ास तौर से कि तब जो लोग जनप्रतिनिधि होता था वो लोक लाज से बहुत डरता था। वो ये नहीं सोचता था कि मैं पैसा कमा लूँ, मैं कोठी खड़ी कर लूँ। उसका मूल उद्देश्य था, वो कहता था कि लोग क्या कहेंगे। अब ये आगे धीरे धीरे राजनीति पिछले 30 सालों में ऐसी बदल गई है कि लोग चाहे जो कुछ कहें, लोक लाज की परवाह है अब ना तो जनप्रतिनिधियों को है, अधिकांश जनप्रतिनिधियों को, और ना ही अधिकारियों को भी। जो पत्रकारिता है आप देखते हैं पत्रकारों की हत्या भी हो रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? पूरे देश में पत्रकारों के साथ जो हत्या, हमले, जानलेवा चीज़ें ये हो रही है, ये पूरे देश में है और प्रदेश में भी बढ़ा है। तो ये बहुत ही गंभीर चेतावनी है, क्योंकि पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर चौथा स्तंभ गड़बड़ाएगा या कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से पूरे लोकतंत्र पे उसका असर पड़ेगा। तो इस मामले में जो भी सरकार हो, जिस भी प्रदेश की हो, उसे गंभीर होना चाहिए, प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। अगर पत्रकारों पर कोई जान से मारने की धमकी देता है या कोई इस तरह की बात करता है जिससे पत्रकार की हत्या हो सकती है या उस पर हमला हो, तो उसको बहुत ही गंभीरता से लेकर के प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वरना अगर पत्रकार धीरे धीरे करके उनके ऊपर हमले होंगे, वो मारे जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसमें फिर लोकतंत्र के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। एक मानना है कि पत्रकार को जातिवादी नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ का तो जालौन ज़िले में सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे तमाम हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने ही उड़ा दिया था कि अनिल शर्मा तो ब्राह्मण है ही नहीं है, वो बढ़ई लोहार हैं। तो मुझे इसका नुकसान नहीं हुआ, उल्टा इसका फ़ायदा हुआ। मुझे उन समाज के लोगों का भी बहुत समर्थन दिल से मिला, और वो ये जानते थे कि ये आदमी जाति के हिसाब से खबर नहीं लिखता है। तो ये समाज में ये धारणा कब हटेगी कि जातिवादी, ये जैसे आपने बताया कि हमारे ऊपर भी ये लांछन लग गया था आपने जब, तो कब हटेगी ये? इसके लिए देखिए, गंगा जो है ऊपर से बहती है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग, जब प्रशासन में बैठे हुए लोग, जब पुलिस विभाग में बैठे हुए लोग, और जब पत्रकार अपने को जाति के आधार पे नहीं तौलेंगे, जाति के आधार पे काम नहीं करेंगे, तो उसका समाज में निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और तब लोग जाति के आधार पर नहीं, व्यक्ति में गुण क्या हैं, वो कैसे काम करता है, उसका तौर तरीका क्या है, उसका रहन सहन क्या है, और जो कुछ भी आप कहते हैं वो अगर आपके आचरण में नहीं उतरता तो उसका प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को लिए कहता हूँ कि जैसे पत्रकारिता है चौथा स्तंभ है, या राजनीति में आप जानते हो, तो आपके लिए पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे लिए चाहे पत्रकारिता हो और चाहे राजनीति हो या कोई भी, जनता सबसे ऊपर होना चाहिए। जनता है जो दुखी है, तकलीफ़ वाला है, उसकी आवाज़ अगर पत्रकार बनता है तो बड़ा पत्रकार हो जाता है। उसकी आवाज़ अगर जनप्रतिनिधि बनता है या कोई भी पार्टी का नेता बनता है तो बड़ा नेता बन जाता है। हमारा मूल उद्देश्य, हमारा जो मन होना चाहिए वो जनता के साथ दुखी और तकलीफ़ दे जो स्थितियों में जी रहे हैं उनकी आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आज अनिल शर्मा जी, जिनके ऊपर
जातिगत आरोप भी लग चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं उस 85% की आवाज़ को उन्होंने हमेशा उठाया और